बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आपने बहुत डार्क कलर नेल पेंट लगाया है, ये ऑक्सीमीटर बहुत लोग इसको लगा के हवा में ऐसे उंगली रखते हैं तो उंगली ऐसे हिलती रहती है, स्टेबल नहीं होती है। और लोग ऑक्सीमीटर लगाते हैं और पहले ही 2 सेकंड 3 सेकंड रीडिंग देखते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो स्ट्रेस और घबराहट के मारे उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर नीचे होती है, पल्स ऊपर नीचे होती है। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर अमित वर्मा. I am CEO and founder of Vrikshkalp Ayurveda. I am practicing in Ayurveda from past 6 years, and in these 6 years I have treated more than 50,000 patients suffering from various disorders that may be arthritis, infectious disease or autoimmune disorders, skin allergies, psoriasis and many more. अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कोविड के सामान्य लक्षण क्या हैं, कोविड के वो लक्षण कौन से हैं जिसमें हम कहते हैं कि सीरियस सिचुएशन आ गई है, कि अब ये पेशेंट सीरियस है, और कोविड को कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। मीन्स आप घर पर किन चीज़ों की सहायता से मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी कोविड की रिकवरी और डिसीज़ का क्या स्टेटस चल रहा है। और जैसे लोग अपने आप भी रैंडम इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस की कैसे हेल्प ले सकते हैं आपकी कोविड की स्टेटस को जानने के लिए कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी हालत सुधर रही है, बिगड़ रही है। तो कोविड के सामान्य लक्षण की बात करेंगे, जो जनरल मीन्स किसी भी कोविड, जब आपको ये सामान्य लक्षण दिखे तो आपको कोविड हो सकता है, जरूरी नहीं आपको कोविड ही है। तो उसमें सबसे पहले है फीवर नॉर्मली जो है वो 100, 101, 102 मीन्स अराउंड 100 का स्टेटस फीवर भी देखा जाता है, किसी को 101, 102 हाई ग्रेड फीवर भी देखा जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होती है, जैसे बहुत कमजोरी सी महसूस होती है। आपको गले में हल्की सी खराश महसूस होती है, जैसे गले में कुछ चुभ रहा है, खराश सी महसूस हो रही है। आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, सर में दर्द होता है। सर में दर्द जो है वो मीडियम टाइप का भी हो सकता है और बहुत तेज सर में दर्द भी हो सकता है। और आपको ड्राई कफ यूजुअली इसमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी को जो कफिंग खांसी आती है उसमें सफ़ेद रंग का हल्का सा बलगम भी दिखाई देता है, किसी को हल्का सा येलोइश दिखाई देता है, बट नॉर्मली जो है वो ड्राई कफ देखा जाता है। साथ में गले में इरिटेशंस होती है। और ये जो सामान्य लक्षण है, यही जो लक्षण है वो ये दर्शाते हैं कि अगर आपको कोविड है तो वो बहुत ही माइल्ड कैटेगरी का है, बहुत ही सीवियर कैटेगरी नहीं है। इससे आगे थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो इसमें क्या होता है, हेडेक थोड़ा बहुत तेज होता है। आपको लॉस ऑफ टेस्ट मीन्स आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा खाने में। लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं फील होगी। आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन फील हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपको बॉडी में कुछ चीज़ की कमी रह रही है, कि आपको लगेगा जैसे बॉडी में सांस खुल के नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस महसूस होगी। ये सिम्टम्स जो आते हैं वो, और इसमें डायरिया हो गया, जैसे लूज मोशन हो सकते हैं। लूज मोशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, मीन्स दिन में 2 बार 3 बार 4 बार भी जा रहे हैं, बट थोड़ा जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली है, वो वाटरी स्टूल टाइप हो सकती है और थोड़ी सी सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप से स्टूल पास हो सकता है। आपको हल्की सी वॉमिटिंग टेंडेंसी या वॉमिटिंग किसी को हो जा रही है। ये जो सिम्टम है ये बताते हैं कि आपको जो कोविड है वो मॉडरेट कैटेगरी में है। यहाँ तक भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता का विषय नहीं है। ये माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी के जो कोविड के सिम्टम है, ये ईजिली आपको विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट आप इनको मैनेज कर सकते हो। इनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करके इनको मैनेज किया जा सकता है। इंस्पाइट इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने होंगे, उनकी आगे बात करेंगे कि कई बार मॉडरेट सिम्टम में भी ऐसी सिचुएशंस, अगर आपके ऐसे पैरामीटर्स जो हम इनकी बात करने वाले हैं, तो पैरामीटर्स आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके पैरामीटर्स डाउन है, तो शायद आपको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं सीवियर कैटेगरी ऑफ सिम्टम में, जब आपको लगे आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, या आप छोटी छोटी सांस ले पा रहे हैं, लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, या आप सांस को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या आपको महसूस हो रहा है कि जैसे आपको सांस बहुत जोर से खींच के लेना पड़ रहा है, छाती पे कोई प्रेशर सा फील हो रहा है, जैसे छाती पे कोई टाइटनेस प्रेशर सा फील हो रहा है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं देन आपको मे भी स्पेशल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोबारा से वो डिपेंड करता है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पैरामीटर्स, जो हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे, जो मॉनिटरी पैरामीटर्स की बात करेंगे,
उस पैरामीटर्स में आपके क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि दीज सिम्टम्स आल्सो, जो टाइटनेस ऑफ चेस्ट है, इसको काउंट करना है सीवियर कैटेगरी में, हाँ या ना। अभी तक हमने बात की कि कोविड-19 के जनरल सिम्टम्स क्या हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है। हमने सिम्टम्स को डिवाइड करने की कोशिश की ताकि हम लोग पैनिक ना हो कि इस तरह के सिम्टम जनरली माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल से भागने की जरूरत नहीं है, और ये थोड़ी सीवियर कैटेगरी सिम्टम आते हैं जहाँ पे शायद आपको स्पेशल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जनरल आउटलाइन थी, लेकिन ये डिपेंड करता है अब बाकी सारे पैरामीटर्स आपके क्या शो कर रहे हैं बॉडी में, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, आपको हॉस्पिटल जाना है नहीं जाना है। तो सबसे पहले जब भी आपको लगे कि आपको कोविड-19 के सिम्टम लग रहे हैं, लक्षण लग रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपके आसपास पॉसिबिलिटी है, अगर आपको लग रहा है, तो सबसे पहले कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट करवाना है। अब RT-PCR टेस्ट कराने के बाद आपको वैल्यू मिलती है नेगेटिव और पॉजिटिव, दैट इज वन नॉर्मल थिंग जो आपको वैल्यू मिलेगी। अगर पॉजिटिव मिलता है तो उसमें अब क्या स्पेशल देखना है आपको रिपोर्ट में, उसके अंदर आपको एक CT जीन वैल्यू मिलेगी आपको, जो आपकी कंफर्म वैल्यू होती है कि वो वैल्यू क्या शो करती है, जो आपकी वायरल लोड है, आपकी जो कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है उसका वायरल लोड कितना है, कितनी रिपीटिशंस फास्ट हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी को दर्शाता है। इसमें नॉर्मली क्या कहा गया है कि अगर आपकी CT जीन वैल्यू जो है 35 या 35 से ज़्यादा आती है तो आपको बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, और आप कह सकते हो नेगेटिव इन्फेक्शन ऑफ कोविड, यू आर नेगेटिव फॉर द कोविड। वो आपकी जब स्टडी करेंगे उसमें या तो नेगेटिव लिखा आएगा या लिखा आएगा 35 वैल्यू, तो इट इज़ वेरी वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ द कोविड-19। अगर आपकी वैल्यू अगर आती है 24 से 35 के बीच में, तो आपको जो वायरल लोड है वो मॉडरेट कैटेगरी का है, मींस मॉडरेट कैटेगरी का है। साथ में जो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं आप उनसे मैच करेंगे तो शायद आपके सिम्टम मैच करेंगे, हाँ मॉडरेट कैटेगरी सिम्टम मिल रहे हैं, वायरल लोड भी बता रहा है कि आपको मॉडरेट कैटेगरी का, मॉडरेट जो सीवियरिटी का आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है। अगर आपकी CT जीन वैल्यू जो है वो 24 से कम है, वो 20 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, तो आपको जो इन्फेक्शन है वो सीवियर कैटेगरी का है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना चाहूँगा, इन्फेक्शन सीवियर कैटेगरी का है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिम्टम सीवियर कैटेगरी के ही हैं सारे। सीवियर वायरल लोड के अंदर भी आपको जो सिम्टम्स है वो माइल्ड कैटेगरी के मिल सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी के मिल सकते हैं। तो खाली इस रिपोर्ट को देख के पैनिक मत होइए और हॉस्पिटल की ओर मत भागिए। इस रिपोर्ट को देखने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका जो वायरल लोड है वो ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस हैं। तो ये बात अपने दिमाग में और अपने ध्यान से रखनी है। तो ये है पहला टेस्ट। बाई चांस आप टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं और ऐसी कोई सिचुएशन है कि आपकी रिपोर्ट आने में डिले है, तो आपको घर पे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ घर पे होती है कि प्लीज़ अपने घर पे एक ऑक्सीमीटर अरेंज कर लें, वेरी इजी टू फाइंड, आपके किसी मेडिकल स्टोर पे, नियर बाय स्टोर पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। SpO2 की रीडिंग लेनी है, आपकी ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की रीडिंग लेनी है आपको ऑक्सीमीटर से। बट ऑक्सीमीटर लगाते हुए एक ध्यान रखिएगा, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑक्सीमीटर की रीडिंग को प्रभावित करती हैं। जैसे अगर आपने बहुत डार्क कलर नेल पेंट लगाया है, या ऑक्सीमीटर बहुत लोग इसको लगा के हवा में ऐसे उंगली रखते हैं तो उंगली ऐसे हिलती रहती है, स्टेबल नहीं होती है। और लोग ऑक्सीमीटर लगाते हैं और पहले ही 2 सेकंड 3 सेकंड रीडिंग देखते हैं और वो पैनिक हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो स्ट्रेस और घबराहट के मारे उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऊपर नीचे होती है, पल्स ऊपर नीचे होती है। तो सबसे सिंपल क्या करना है, ऑक्सीमीटर को उंगली में लगाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जो दबाना भी है नॉर्मल इंसर्ट करना है और नॉर्मल प्रेशर से इसको होल्ड करेगी। इसको स्टेबल करके रखना है, किसी सरफेस पे स्टेबल करके रखना है उंगली को ताकि हिले ना। उसके बाद 30 सेकंड तक मिनिमम इसकी रीडिंग्स लेनी है। 30 सेकंड के बाद जब ये सैचुरेशन आ जाएगी, ये स्टेबल हो जाएगा, तब आपकी जो रीडिंग आएगी वो आपकी एक्चुअल रीडिंग्स है। ठीक है, अब इसमें देखना क्या है, एक नॉर्मल आदमी को जो है, हेल्दी आदमी को जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 95 से ऊपर रहता है, 95 टू 98 99 के बीच में रहता है। लेकिन जिन लोगों को पुरानी साइनस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, COPD की समस्या है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, स्मोकर है, जिनके लंग्स में पहले कोई इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को जो नॉर्मल SpO2 है वो 90 टू 95 भी रहता है। ऐसे लोगों की वो SpO2 भी नॉर्मल काउंट की जाती है। अगर उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो पैनिक नहीं होना है। आपको देखना है मे बी आप स्मोकर हो और आपकी ऑक्सीजन 93 इसलिए आ रही है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है और 93 आ रही है। अगर आपको कोई ऐसे सीवियर सिम्टम नहीं हो रहे, डिफिकल्टी ब्रीदिंग नहीं हो रही, तो टेक इट इज नॉर्मल, नो डाउट। उसके बाद भी अगर आपके ऑक्सीजन लेवल नीचे जा रहे हैं, 95 से नीचे जा रहे हैं, 93 92 आ रहे हैं, तो उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है जब तक वो 90 से ऊपर है। करना क्या है,
आपको एक बार खड़े होना है, 5 मिनट तक वॉक करना है, 5-6 मिनट तक वॉक करने के बाद आपको दोबारा से अपना SpO2 चेक करना है। अगर 5-6 मिनट वॉक करने के बाद आपका SpO2 रेज हो जाता है, अगर वो SpO2 रेज होता है, वो 95, 96, 94 आ रहा है, कूल डाउन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए विच विल इंक्रीज योर, जो आपकी कैपेसिटी बढ़ा देंगी लंग्स की। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो आपकी ऑक्सीजन की लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। अगर आपके लेवल अब 90 से नीचे आते हैं, आप स्मोकर भी नहीं हैं, आपको पुरानी से कोई लंग डिसीज भी नहीं, COPD भी नहीं है, और वॉक करने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहे हैं आपके और डाउन हो रहे हैं, तब आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। तब आपको सोचना है कि आपको आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन उस कंडीशन में भी एक चीज़ है, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं आ रहे तो थोड़ा सा आप अपने माइंड को रेस्ट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कीजिए, शायद 2-3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद ऑक्सीजन वापस से बढ़ने लगेगी। पैनिक नहीं होना। ये है आपका घर पे जो आप मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरी टेस्ट, ठीक है। अच्छी डाइट लेनी है, अच्छा खाना है, अपने आप को काम रखना है, पैनिक नहीं होना है। अब कुछ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हम मॉनिटरी टाइप में करवाते हैं सीवियरिटी को जांचने के लिए। एक नॉर्मल बहुत सारा आजकल देखने को मिल रहा है कि इस कोविड वेरिएंट में क्या हो रहा है, बहुत जोर से बुखार आता है और 2 दिन तेज बुखार आता है और कोई लक्षण नहीं आता और आपको डायरेक्ट आपके लंग्स में इन्फेक्शन चला जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसको बोलते हैं HRCT चेस्ट, जो नॉर्मली आज करवा रहे हैं, डॉक्टर्स भी करवा रहे हैं HRCT चेस्ट। HRCT चेस्ट जब आप करवाएंगे तो उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें आपका एक CT CVT स्कोर लिखा हुआ। तो CT CVT स्कोर क्या होगा, वो 25 में से कुछ ग्रेडिंग्स दी होंगी, 2/25, 10/25, 14/25, 18/25। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका CT CVT स्कोर 8 से नीचे है तो यू आर इन द वेरी माइल्ड कैटेगरी ऑफ द कोविड इन्फेक्शन इन द लंग्स। अगर आपका CT CVT स्कोर जो है वो 8 से 15 के बीच में आ रहा है तो आपका जो सीवियरिटी है वो मॉडरेट कैटेगरी में है। अगर आपका CT CVT स्कोर जो है वो 15 से ऊपर आ रहा है तो आपको सीवियर कैटेगरी का लंग इन्फेक्शन है। इस रिपोर्ट को ऐसे समझा जाता है। अगेन वही कहूँगा, सिम्टम्स मैटर करते हैं किस कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसके बाद एक नॉर्मल टेस्ट जो करवा सकते हैं वो CRP क्या शो करता है, CRP शो करता है आपका लंग्स का इन्फेक्शन, लंग्स में स्वेलिंग, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ योर लंग्स। कि कोई भी डिसीज जब होती है तो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो बॉडी का होता है वो CRP के द्वारा उसको स्टडी किया जाता है। अगर आपका CRP का जो लेवल है वो 0 to 6 के बीच में है, अगर आपका CRP लेवल 0 to 6 के बीच में है तो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपका CRP की रीडिंग जो है वो 6 to 26 मींस 25 तक है, यू आर इन द माइल्ड कैटेगरी। अगर 25 से 100 के बीच में है, यू आर इन मॉडरेट कैटेगरी। अगर CRP की वैल्यू जो 100 से ऊपर जा रही है देन यू आर इन द सीवियर कैटेगरी। इसी के साथ आपको रेटिंग्स में मिलता है CORAD स्कोर, CORADS स्कोर। आपका CORAD स्कोर अगर 1 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इट मीन्स नो, नेगेटिव। अगर आपका CORAD स्कोर जो है 2 है, यू आर इन वेरी लो कैटेगरी ऑफ द इन्फेक्शन। अगर आपका CORAD स्कोर 3 है तो आप यू आर इन द इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ द इन्फेक्शन। अगर आपका CORAD स्कोर 4 है तो यू आर इन द हाई कैटेगरी ऑफ द इन्फेक्शन। अगर आपका CORAD स्कोर 5 है, यू आर इन द वेरी हाई रिस्क इन्फेक्शंस। और CORAD स्कोर 6 है तो इट शोज वेरी सीवियरली इल पेशेंट्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 2 और टेस्ट हैं जो डी डाइमर बेसिकली बताता है कि आपकी वेन्स के अंदर क्लोटिंग या ऑक्यूलेशन होने की प्रॉपर जो पावर है वो कितनी है, उसमें कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं होता, क्लोटिंग तो नहीं हो सकती। तो डी डाइमर की वैल्यू जो है अगर Ng/ml के अंदर है तो 500 तक नॉर्मल है। 500 to 1000 जो आती है वो एक माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में आती है और 1000 से ऊपर जाती है तो सीवियर कैटेगरी में आती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशंस जो बहुत कॉमनली करवाती है, कुछ लोग करवाते हैं IL-6। सो IL-6 की वैल्यू 0 to 7 है वो नॉर्मल है। 7 to 15 अगर आती है तो माइल्ड कैटेगरी में है। 15 to 100 आती है तो मॉडरेट कैटेगरी में है। 100 to 500 आती है तो सीवियर कैटेगरी में है और 500 से ऊपर आती है तो वेरी क्रिटिकल इल आती है। इन सभी रिपोर्ट्स को अकेले कोई वैल्यू नहीं, इन रिपोर्ट्स को स्टडी करना है आपके सिम्टम के साथ। और बाकी इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत नहीं है। द मेजर इन्वेस्टिगेशन अगर आपको बहुत क्रिटिकल सिम्टम्स नहीं है तो नॉर्मली आप माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम में प्रिकॉशन के रूप में जो इन्वेस्टिगेशन करवानी है, आपको कोविड RT-PCR टेस्ट करवाना है आपको ऑक्सीजन मॉनिटर करनी है आपके घर पे। उसका ऑक्सीजन के मैंने बता दिया आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक करके चेक कर सकते हो।
तीसरी चीज़ जो आपके पास पे HRCT टेस्ट करवा सकते हो, और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो आप कर सकते हो, CRP लेवल चेक कर सकते हो। बाकी बहुत मेजर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा इस सब बातों को बताने का मकसद क्या है कि प्लीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैनिक मत हुई। सबको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सबको हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी नहीं है। घर में क्वारंटाइन करके, इन सिम्टम्स को मॉनिटर करके, अच्छी डाइट फॉलो करके आप आराम से कोविड से लड़ सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट। तो धन्यवाद, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ बने रहिएगा, आपको और सभी जानकारी दी जाएगी कोविड के बारे में कि कैसे इस कोविड का इलाज घर पे, कैसे आयुर्वेद के द्वारा स्पेशली घर पे रह के इसका इलाज किया जा सकता है, कैसे आराम से आप माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी का जो कोविड है आराम से, बहुत ही आराम से घर पर रहकर ठीक किया जा सकता है। उसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है।